Good morning, students. We have to read from page number 32, last paragraph, Story of शिव रमन. ये एक एग्जाम्पल है. इससे ये पता चलता है कि जो पुअर होते हैं वो कैसे अपनी जीविका कमाते हैं और कितनी मुश्किलों में. शिव रमन लिव्स इन अ स्मॉल विलेज नियर करूर टाउन इन तमिलनाडु. शिव रमन जो है वो तमिलनाडु के करूर कस्बे के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं. करूर इज फेमस फॉर इट्स हैंडलूम एंड पावरलूम फैब्रिक्स. और ये जो करूर कस्बा है, स्मॉल टाउन जिसको स्मॉल सिटी होती है, ये छोटा शहर जिसको टाउन कहा जाता है, वो फेमस है एक तो हैंडलूम के लिए, हाथ से जो बना फैब्रिक होता है, और पावरलूम होता है जो मशीनों में बनता है. तो उसके लिए फैब्रिक मतलब कपड़ा जैसे बनाना, तो उसके लिए फेमस है. देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज. गांव में लगभग 100 परिवार हैं. शिव रमन एंड आर्यू थातियार कोबलर बाय कास्ट नाउ वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबर. आर्यू थातियार जो है वो कोबलर को कहते हैं. कोबलर होता है जो मोची होता है, जूते बनाने वाला, तो ये उस जाति का है, मोची जाति का. और वो एक कृषि मजदूर के रूप में काम करता है और एक दिन में उसकी जो आय है वो 50 रुपये है. बट दैट्स ओनली फॉर 5 to 6 months इन अ ईयर. पर उसको काम जो है वो 5 या 6 महीने ही मिलता है साल में. एट अदर टाइम सी डज ओड जॉब्स इन द टाउन. और जो दूसरा टाइम बचता है साल में, वो शहर में उस टाइम में छोटे मोटे काम करता है. हिज वाइफ शशिकला टू वर्क्स विद हिम. उसकी वाइफ जो है शशिकला, वो भी उसके साथ काम करती है. बट शी कैन रेयरली फाइंड वर्क दीज डेज. पर इन दिनों उसको बड़ी मुश्किल से ही काम मिल पाता है. एंड इवन इफ शी डज, शी इज पेड ₹25 पर डे फॉर द सेम वर्क दैट शिव रमन डज. और जो भी काम उसको मिलता है उसको उसके लिए 25 रुपये मिलते हैं उस सेम काम के जिसको शिव रमन भी करता है साथ में. देयर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली. परिवार में 8 मेंबर्स हैं. शिव रमन 65 years ओल्ड विडोड मदर इज इल. शिव रमन की 65 years की मदर है, बूढ़ी विधवा माँ है उसकी, जो बीमार रहती है. एंड नीड्स टू बी हेल्प्ड विद हर डेली कोर्स. और उसकी सहायता करनी पड़ती है उसके प्रतिदिन के कामों में. ही हैज़ अ 25 year ओल्ड अनमैरिड सिस्टर एंड 4 children एज्ड बिटवीन 1 year to 16 years. और उसकी 25 साल की एक अनमैरिड सिस्टर है, अविवाहित बहन है, और उसके खुद के 4 बच्चे हैं जिनकी एज 1 साल से 16 साल के बीच में है. 3 of them are girls. द यंगेस्ट इज अ सन. उनमें से 3 जो हैं वो बड़ी लड़कियां हैं और जो सबसे छोटा है वो उसका बेटा है. नन ऑफ द गर्ल्स गो टू स्कूल. तीनों में से कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती. बाइंग बुक्स एंड अदर थिंग्स फॉर स्कूल गोइंग गर्ल्स इज अ लग्जरी ही कैन नॉट अफोर्ड. और किताबें खरीदना या दूसरे चीज़ें खरीदना स्कूल जाने के लिए, तो वो एक लग्जरी है उनके लिए, विलासिता है जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी कि जिसका खर्चा वो नहीं उठा सकता. ऑल्सो ही हैज़ टू गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डजेंट वॉन्ट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ. एक टाइम ऐसा भी आएगा जब उनका विवाह उसको करना पड़ेगा, इसलिए अब वो उनकी शिक्षा पे खर्च करना नहीं चाहता. हिज मदर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड इज जस्ट वेटिंग टू डाई समडे. और उसकी जो मदर है वो जीवन में इंटरेस्ट खो दिया उसने, और अब वो वेट कर रही है कि कब किसी दिन वो उसकी डेथ हो जाए. हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड. उसकी बहन और उसकी जो बड़ी बेटी है शिव रमन की, वो घर की देखभाल करती हैं. शिव रमन प्लान्स टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन ही कम्स ऑफ एज. शिव रमन जो है जब भी उसका बेटा बड़ा होगा तो वो उसको स्कूल भेजने की योजना बनाता है. हिज अनमैरिड सिस्टर डज नॉट गेट अलोंग विद हिज वाइफ विद हिज वाइफ. उसकी जो अनमैरिड सिस्टर है उसकी अपनी मतलब उसकी पत्नी से उसकी नहीं बनती. शशिकला फाइंड्स हर अ बर्डन. शशिकला उसको एक बर्डन बोझ समझती है. बट शिव रमन कांट फाइंड अ सुटेबल ग्रूम ड्यू टू लैक ऑफ मनी. पर पैसे की कमी के कारण शिव रमन को एक सही वर उसके लिए नहीं मिल सकता.
ऑल्दो द फैमिली हैज़ डिफिकल्टी इन अरेंजिंग 2 meals a day, परिवार को एक दिन का जो भोजन है वो भी प्रबंध करने में मुश्किल होती है। शिवरमन मैनेजेस टू बाय मिल्क वंस इन अ वाइल बट ओनली फॉर हिज सन, और जो शिवरमन है वो कभी कभी दूध खरीद लेता है पर केवल अपने बेटे के लिए ही खरीद पाता है। तो ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल था कि कैसे पैसे की कमी के कारण परिवार को चलाने में मुश्किलें सामने आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटी होती है असमानताएं। इंटरस्टेट मतलब हमारा जो देश है उसके अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनमें सभी में एक जैसी पॉवर्टी नहीं है। पॉवर्टी इन इंडिया ऑल्सो हैज अनदर एस्पेक्ट और डायमेंशन। भारत में गरीबी का एक और पहलू है। प्रोपोर्शन ऑफ पुअर पीपल इज नॉट द सेम इन एवरी स्टेट। जो गरीब लोगों का अनुपात है वो हर एक राज्य में सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है। Although state level poverty has witnessed a secular decline from the level of early 70s, the success rate of reducing poverty varies from state to state. जो स्टेट लेवल पॉवर्टी है यानी कि राज्य के स्तर पर जो गरीबी है वो उसमें बहुत बड़ा गिरावट उसमें देखी गई है 1770s यानी कि 1970 के दशक की शुरुआत से। द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी वेरीज, जो इसका कम होने का रेट है, गरीबी कम होने की जो दर है, सफलता दर, वो भी एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग है। रिसेंट एस्टिमेट्स शो वाइल द ऑल इंडिया SCR was 21.9% in 2011-12, states like Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar and Odisha had above all India poverty level. अगर हम रिसेंट का हाल ही का अनुमान देखें तो 2011 और 12 के जो आंकड़े थे उनमें पूरे इंडिया में तो जो ये गरीबी निर्धनता दर थी 21.9% थी, जबकि मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा इनमें इंडिया की पॉवर्टी लेवल जो था उससे अबव यानी कि उससे ऊपर था। यानी कि ये जो स्टेट्स थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स के बजाय। एज द ग्राफ 3.2 शोज, जैसा कि 3.2 जो ग्राफ है नेक्स्ट पेज पे इसको देखेंगे वो ये शो करता है बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू बी द 2 पुअरेस्ट स्टेट। बिहार और उड़ीसा जो हैं वो 2 सबसे गरीब स्टेट बने रहे with poverty ratio of 33.7 and 37.6% respectively, जिसमें बिहार की जो पॉवर्टी रेशो है वो 33.7 और उड़ीसा की जो रेशो है पॉवर्टी रेशो वो 37.6, यानी कि वो इस 21 से जो ऑल इंडिया की है उससे ये बहुत काफ़ी ज़्यादा है। Along with rural poverty, urban poverty is also high in उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। और ग्रामीण निर्धनता के साथ ही जो शहरी निर्धनता है वो भी इन स्टेट्स में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में वो भी हाई है यानी कि ज़्यादा है। इन कंपैरिजन देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। और इसके तुलना में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनमें ये पॉवर्टी जो लेवल है वो कम हुआ है या उसका डिक्लाइन हुआ है, जैसे कि केरला में, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल। इन सारे स्टेट्स में गरीबी की जो दर है वो कम हुई है। स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स। पंजाब और हरियाणा में कृषि बहुत अच्छी होती है जिसकी वजह से वो इस पॉवर्टी को, गरीबी को रिड्यूस करने में सफल हुए परंपरागत रूप से। किसकी सहायता से? विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट, जो कृषि वृद्धि दर है उसकी हेल्प से। केरला हैज फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। केरला ने जो मानवीय संसाधन विकास है उस पर ज्यादा जोर दिया। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। पश्चिम बंगाल में कुछ सुधार किए गए, किसमें किए गए? ये लैंड, भूमि में यानी कि जमीन में, उसमें रिफॉर्म किए गए, उन्होंने सहायता की गरीबी को कम करने में।
इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। और जो तमिलनाडु है वहाँ पर सार्वजनिक रूप से जो अनाज होता है उसका वितरण किया गया, यानी कि उसको बांटा गया, जिससे ये जो इम्प्रूवमेंट था वो इम्प्रूवमेंट जो था वो जिम्मेदार था इस पॉवर्टी को कम करने में।